नव सभापति पर विभागीय आरोप प्रत्यारोप लगाए गए आरोप बेबुनियाद रहा। वहीं अपने कार्यालय में नव सभापति जैनेंद्र कुमार आर जॉनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारे विपक्षी दलों द्वारा जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। अभी फिलहाल में फेसबुक पर मेरे नाम से गलत आईडी बनाकर समाज में भड़काने का काम किया जा रहा था, जिसका सदर थाने में आवेदन दिया गया था। वहीं सूचना मिलते ही मेरे विपक्षी दलों ने फेसबुक आईडी को भी हटा दिया। इस तरह जितने भी हमारे विपक्षी हैं जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। वहीं नगर वासियों को मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे अफवाह से बेकार की बातों में ना पड़े और जनता को जो भी व्यक्ति नगर विकास करने के लायक लगता है वैसे ही लोगों को नगर परिषद का चुनाव जिताएं। उन्होंने बताया कि 9 जून को मेरा कार्यालय नगर सभापति का समाप्त हो रहा है और दूसरी ओर कुछ विपक्षी लोग मेरे किए गए कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को जनता को दिखाना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि 10 महीने में मैंने जो कार्य किया है वो जनता को दिखाना चाहता हूं, जिसमें हर वार्ड की सफाई, डोर टू डोर कूड़े का उठाव, नल जल योजना, आवास योजना, शहर में और गली में लाइट की व्यवस्था किया गया। इसके साथ ही सफाई कर्मियों की वेतन वृद्धि जैसे कई मुद्दे थे जिसको हमारे द्वारा कार्य कराकर पूरा कराया गया। उसके बाद भी लोग चुनाव को लेकर कई बेकार मुद्दे उठाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि कुछ लोगों के द्वारा हम पर आरोप लगाया जा रहा है, जो मैंने कार्य किया है उसका सोशल मीडिया पर दिखाकर पैसा मांगा जा रहा है। देखने में यह लग रहा है कि मैं ही बोल रहा हूं, लेकिन जब यह बात मेरे सामने आई तो मेरे फेसबुक आईडी को हैक करके बसपा भभुआ के नाम से कोई दूसरा चला रहा था, जिसकी शिकायत मैंने भभुआ थाने में किया। उसके बाद वो आईडी ही बंद कर दिया गया। देखिए, वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा कार्यकाल 9 जून को ख़त्म हो रहा है और उस बीच जितना भी कार्यकाल रहा है तो कुछ लोगों द्वारा बहुत ही आरोप प्रत्यारोप, बेबुनियाद झूठे आरोप लगाए गए। उसी को क्लियर करने के लिए और जो हमारा कार्यकाल रहा इन 5 सालों में, उसमें हमने 2 साल 10 महीना सभापति के तौर पे अपना सेवा दिया। तो उस 2 साल 10 महीने में हमने क्या क्या कार्य किए हैं, कैसे किए हैं, क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है, वर्तमान में क्या प्लानिंग है, तो उस सब के बारे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। क्या आरोप लगाया गया था, उसमें क्या कहना चाहिए? पहला आरोप तो लगाया था कि जो हमने कार्यकाल किया, जो अपने काम किया, अभी हाल फिलहाल में ही सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ कुछ पैसे भी मांगे गए थे और एक समुदाय के खिलाफ भी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। एक हमारा डुप्लीकेट आईडी बनाकर उसको हैक किया गया था। डुप्लीकेट आईडी बना के मेरे नाम से, डीएसपी भभुआ के नाम से, लगा कि वो चीज़ हम ही बोल रहे हैं और जब उस पर कुछ हुआ तो उस आईडी को ही ख़त्म कर दिया गया। शिकायत नगर थाना में की गई? इसकी शिकायत भी हमने लिखित तौर पे नगर थाने में भी दी हुई है और उस पर मंडल जी भी बोले हैं कि हम आके देख लेते हैं। दूसरा आरोप प्रत्यारोप था हमारा कि राशन कार्ड पे। राशन कार्ड का भी आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद था, क्योंकि हमने तो कहा कि आखिर राशन कार्ड किस कोटा से हम उठाते हैं, अगर वो मिल जाए तो मैं खुद ही इस्तीफा दे दूँगा, राजनीति नहीं करूँगा। मेरे नाम से कहीं भी राशन का उठाव नहीं किया जाता है। दूसरा चीज़, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे कि भ्रष्टाचार पे, ये भ्रष्टाचार, आज तक कोई भी आरोप मेरे पे उन्होंने सिद्ध नहीं किया। जो भी आरोप लगाता है बेबुनियाद झूठा आरोप, जनता को बहकाने का, डाइवर्ट करने का, बेबुनियाद आरोप कराने का, प्रताड़ित करने का, मानसिक प्रताड़ित करने का उन्होंने पूरा कोशिश किया। उन्होंने बताया कि कई लोग मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मेरा राशन कार्ड बना है और मेरे द्वारा राशन का उठाव किया जाता है, लेकिन मैं इस बात पर यह कहना चाहूँगा कि जो लोग यह आरोप लगा रहे हैं वो इतना बता दें कि मेरे द्वारा राशन का उठाव किस डीलर के यहाँ से किया जा रहा है। अगर यह बात साबित हो गई तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। इसके साथ ही कई लोग भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे थे, लेकिन कोई मुझ पर यह आरोप साबित नहीं कर पाए। सिर्फ चुनाव को मुद्दा बनाकर लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने का काम किया जा रहा है। कि गलियां अंधकार नहीं है, हो सकता हो कि 1-2 गली ऐसी छूट गई हो कि कभी लाइट खराब हो जाती हो, मेरा मिस्त्री उस समय नहीं पहुंच पाता हो, नहीं तो हर शहर की वार्ड की गलियां में रोशनी है। लाइट बदली नहीं जा रही है, क्योंकि पहले लाइट की परचेजिंग हम लोग नगर परिषद द्वारा अपने बोर्ड में पास करके खुद परचेजिंग करते थे, लेकिन लाइट अब बिहार सरकार द्वारा ESL कंपनी द्वारा लाइट की सप्लाई दी जा रही है और वो सप्लाई बिहार सरकार के विभाग के स्तर से हो रही है, जो अभी विभाग से लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पा रही है। नगर परिषद चुनाव आने से पहले आपका जो कार्यकाल जिसका बचा हुआ है, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद क्या है? मैं चाहता था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि जनता ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो तौल सके कि मैंने क्या किया, क्या पाया, कितना कार्य किया, कैसे किया। मेरे पे जो झूठे आरोप बेबुनियाद लगाए गए उसकी जवाब के लिए आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है।
आप पे राशन कार्ड के साथ आयुष्मान कार्ड का भी लाभ लेने और कई विभागीय फाइल गायब करने का भी आरोप है सोशल मीडिया पर। वही तो मैं कह रहा हूँ, किस सरकारी विभाग में लिख के आया है कि विभाग से फाइल गायब है? और फाइल तो मेरे पास रहता भी नहीं है। अगर फाइल मेरे पास रहता हो तो बताइए। ऐसा कहीं जांच में नहीं आया है कि आपको फाइल गायब है, लिखित आवेदन है। दूसरी चीज़, आयुष्मान कार्ड के लिए मैंने नहीं, किसी भी सदस्य ने फॉर्म के लिए फॉर्म नहीं भरा था, अप्लाई नहीं किया था। वो सरकार द्वारा 2011 के जनगणना में जिसका जिसका नाम था उसमें से सिर्फ 40 या 30% लोगों का ही आयुष्मान कार्ड बना के भेजा। और तो और ऑलरेडी जब मेरे पास 5 लाख टाटा का और 3 लाख मेट लाइफ का मेडिक्लेम है तो हमको आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी गरीब तबके के हैं, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज हैं, सबसे पहले उनका आयुष्मान कार्ड बने, उनका राशन कार्ड बने, उनका वृद्धा पेंशन बने, उनका विधवा पेंशन बने। और मैंने बनाया है। जो लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाती है? जो झूठे आरोप लगा रहे हैं वो चुनाव में जनता जवाब देगी, कौन सही है कौन सही है। जो आज 3-5 साल से आरोप लगा रहे हैं, जब वो 15 साल थे तो जनता के सामने कितनी बार आवाज़ उठाए थे। उनके समय का गली, अभी मेरा गली बन रहा है मेरे वार्ड का, देख लीजिए। 4-5 साल उन्हीं के द्वारा बनाया गया था पहले, वो उखड़ गया। और मेरा क्वालिटी जाके देख लीजिए किस तरीके रोड की ढलाई हो रही है। ऐसी रोड की ढलाई हो रही है जो ऐसी नहीं होगी, आप खुद देख सकते हैं, अपने आंखों देखा हाल देख सकते हैं। आप कम समय में भी बहुत सारी योजनाएं आने वाली हैं। अगर नाम बोलेंगे तो बहुत सारे हैं, इसलिए हम आप लोग को लिस्ट दे देंगे जो जो हमारी योजनाएं निकल रही हैं, जिसका हमने टेंडर कर दिया है, वो सारी योजनाएं आपको हम बता देंगे। और मैं पुनः सभी लोगों का कहना चाहता हूं कि जो भावी प्रत्याशी हैं और जो पूर्व के प्रत्याशी, उनको पहचाने। मैं तो देख रहा हूं कि पूर्व और भावी प्रत्याशी का सिर्फ एक ही रह गया है, मेरे खिलाफ लिखना, मेरे खिलाफ झूठे बेबुनियाद आरोप लगाना। सारे पूर्व और भावी प्रत्याशी एक हो गए सिर्फ मुझे हराने के लिए। मैं तो बस कहता हूं कि अगर जनता का आशीर्वाद होगा, मैं पूरा उनके आशीर्वाद से अगर आता हूं तो भभुआ का विकास इतनी तीव्र गति से, जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, मैं वैसा विकास करके दिखाऊंगा। और जितने कम समय मिले थे मैंने भरसक कोशिश की है, जितना अनुभव था उससे ज़्यादा करने की कोशिश की है। कौन कौन लोग आपसे मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ। पूर्व और भावी मैं कह दिया कि भावी प्रत्याशी भी हैं, पूर्व प्रत्याशी भी हैं। पहले वो अपने गिरबान में झांक लें कि उसने हमारे शहर के जनता का कितना समय बर्बाद किया है, उस समय के दौरान उन्होंने कितने विकास के कार्य किए। पहले उस पर अपने को देख लें, तो दूसरे पे कहीं झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाया करें। पिछले दिनों मीडिया में एक खबर आई थी जो खुद अपने मोहल्ला का पूरा नहीं बना। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जनता वैसे प्रत्याशियों को चुने, जाति और धर्म से उठकर, जिसे लगे कि ये व्यक्ति हमारे शहर का विकास कर सकता है, हमारी समस्याओं को सुन सकता है, वैसे व्यक्तियों का चुनाव करे। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे वोट दें, मैं बस भभुआ के लिए वोट मांग रहा हूं कि भभुआ के सौंदर्यीकरण के लिए, भभुआ के विकास के लिए, भभुआ के युवाओं के लिए, भभुआ के जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए, उसको देखकर, उसको सोचकर वोटिंग करें। आने वाले समय में आपकी क्या रहेगा लाइनअप में नगर पंचायत के लिए? आने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारे यहाँ जो नाली की व्यवस्था है, पूर्व के चेयरमैनों के द्वारा सारे वार्डों में मेन रोड पे बेतरतीब तरीके से नाले की व्यवस्था की गई है, बिना लेवल के व्यवस्था की गई है। मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी कि सीवरेज के द्वारा, ह्यूम पाइप के द्वारा मेन रोड के नाले की व्यवस्था करूं। उसके बाद शहर में पार्क की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, सब्जी मंडी के लिए एक शहर से थोड़ा सा दूर होलसेल मंडी हो, रिटेल मंडी हो, और हमारा ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त हो। हर जगह हमारे यहाँ कैमरे की व्यवस्था हो कि अगर कोई भी अनहोनी होती है तो उस कैमरे के माध्यम से उस अपराधी को, उस अराजक तत्व को हम लोग पकड़ सकें। अतिक्रमण के लिए हमने एसडीओ साहब से, डीएम साहब से भी बात की थी, क्योंकि वो प्रशासनिक स्तर पे हो सकता है। हमने कहा कि हमारे पास कुछ जगह है जहां हम बस स्टैंड, सब्जी मंडी को स्थापित कर सकते हैं। और हमने 2 बार डीएम साहब से भी मिला है, एसडीओ साहब से भी मिला है, लेकिन शायद कार्रवाई उस ढंग से नहीं हो पाई जिस ढंग से होनी थी। अगर प्रशासन का सहयोग मिलता तो यह अतिक्रमण की व्यवस्था भी हो जाती। सब्जी मंडी पहले सब्जी वहाँ पे लगता था, हमने कोई भी इससे पूर्व में चेयरमैन नगर परिषद का प्रांगण नहीं दिया था। मैंने नगर परिषद के प्रांगण पर सब्जी मंडी लगवाए थे, लेकिन हमें प्रशासन से सहयोग नहीं मिला, इसलिए पुनः सब्जी मंडी वहाँ चला गया। जब तक यहाँ था अतिक्रमण बिल्कुल 50% वहाँ पे कम था। नगर की जनता का आरोप है आपके नगर पार्षद कहीं के इशारे पर जो भी है सब्जी मंडी का अतिक्रमण होता है,
वो नगर के पार्षद के द्वारा ही कराया जाता है, वोट की राजनीति में। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर सब्जी मंडी एक प्रशासन से बड़ा कोई अधिकारी कार्य नहीं कर सकता। अगर प्रशासन का निर्देश हो जाएगा, वो संवैधानिक तौर पे सभी लोगों को मान्य हो, मैं हूँ चाहे आम जनता कोई भी हो, अगर प्रशासन का सहयोग हो जाएगा, उनका ऑर्डर हो जाएगा, उनका लिखित लेटर मिल जाएगा, तो सारे लोग यथास्थिति उस लेटर का आवेदन का आज्ञा मानेंगे और यथास्थिति उस जगह पे लगाएंगे। साथ ही साथ हम यही कोशिश किए कि लास्ट जो अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ है समाज में, जो ज़रूरतमंद है, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मेरी शुरुआत वहीं से हो और हमने की है। एक छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या हमारे बुजुर्ग अभिभावक हो, मैंने स्वयं उनसे बात करने की कोशिश की है, स्वयं मिलने की कोशिश की है। मेरे घर पर किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती है, वो बेधड़क मेरे आके मेरे हॉल में बैठता है, अपनी समस्याओं कहता है और जहाँ तक भरसक कोशिश होती है मुझ समस्याओं का निदान करता है। मुझसे मिलने के लिए किसी से अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, किसी को बेधड़क बिना निडर होते के हमसे लोग मिलते हैं। कैमूर न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।